हेलो दोस्तों। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट कहानी वाली। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ मैं सुनाती हूँ मेरी लिखी कहानियाँ, कुछ डरावनी, कुछ रोमांटिक, कुछ सच्ची ज़िंदगी से प्रभावित, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि सच क्या है और कहानी क्या। अगर आपको मेरी लिखी कहानियाँ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं @हाय कहानी वाली पर। तो देर ना करते हुए हम चलते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ, आज के किस्से की तरफ। वो ज़माना था जब रातों में रोशनी नहीं डर चलता था, जब हर छत पर किसी परछाई का डर रहता था और हर चौपले पर एक डायन के नाम से बच्चों को डराया जाता था। कहते हैं जब किसी गांव में बीमारी आती तो लोग मान लेते कि किसी की बुरी नज़र लगी है। जिंदगियां सूख जाती और घरों में सिर्फ धुएं और सन्नाटे की महक रह जाती। उसी समय राजस्थान के एक छोटे से गांव में रेत के बीचों बीच एक मंडली आई, जादू का खेल दिखाने वाली, इत्र बेचने वाले, खिलौनों के साथ बच्चों का शोर गूंजने वाला। गांव में पहली बार हंसी गूंजी थी महीनों बाद। हवा में धूप और अजनबी इत्र की खुशबू थी। भीड़ के बीचों बीच जमीन पर बिछी एक पुरानी चादर पर बैठी थी एक बुढ़िया। उसकी आंखें पीली थी, जैसे किसी पुरानी आग के आखिरी शोले। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी, आइए जवानी का जादू ले जाइए, सदा खूबसूरत रहिए। उसकी आवाज़ में एक कराहट थी, एक खिंचाव था कि कोई सुन ले तो रुक जाए। उसी भीड़ में थी राजकुमारी, जो जिद करके देखने आई थी कि ये हुड़दंग किस चीज़ का है। अपने रेशमी लिबास में सुर्ख सी गर्दन पर सूरज सा चमकता हुआ हार पहने, उस पर पन्ने और जवाहरात जड़े हुए थे। बुढ़िया ने उसे देखा और उनकी मुस्कान पल भर को रुक गई। धीरे से बोली, राजकुमारी हो ना तुम? राजकुमारी की दासी ठहाका लगाकर बोली, अम्मा अगर सबको जवानी बेचती हो तो खुद बूढ़ी क्यों हो? बुढ़िया ने उसकी तरफ देखा और कहा, चाहो तो अभी दिखा दूं, कहो तो अभी जवान हो जाऊं। दोनों हंसने लगी। बुढ़िया ने अपनी शीशी निकाली और उसमें जो दवा थी उसे पी गई और सबकी आंखों के सामने उसका चेहरा धीरे धीरे बदल गया। झुर्रियाँ गायब, बाल काले, होठ पर जवानी की गर्माहट। अब वो कोई बुढ़िया नहीं, एक परी लग रही थी। राजकुमारी ने दंग होकर कहा, ये शीशी मुझे भी चाहिए। बुढ़िया समझ गई थी कि राजकुमारी फंस चुकी है। बुढ़िया ने मुस्कुराकर कहा, कीमत क्या दोगी बिटिया? राजकुमारी बोली, 100 अशर्फियाँ दूंगी, खरे सोने की। बुढ़िया ने सिर हिलाया, अशर्फियाँ मेरे किसी काम की नहीं, मुझे जो चाहिए वो दे पाओगी? राजकुमारी ने हाँ में सर हिलाया। बुढ़िया ने कहा, तुम्हारे खून का एक कतरा और तुम्हारे आंसुओं की कुछ बूंदें। राजकुमारी सिहर गई, मगर लालच उनके भीतर जहर की तरह उतर चुका था। उसने खंजर से उंगली चीर दी। खून का एक गर्म बूंद गिरा, जिससे उस औरत ने एक शीशी में भर लिया और उसकी दर्द से गिरे कुछ आंसू, जिसे उसी शीशी में बुढ़िया ने भर लिया और उसकी आंखें चमक उठी। फिर एक दवा निकालकर उसने दी और कहा, अब पी लो। उसकी आवाज़ में एक फुसफुसाहट थी, जैसे वो किसी से छुपा कर ये कह रही हो। राजकुमारी ने शीशी को होठों से लगाया और दुनिया थम गई। आसमान में बादल गरज उठे, बारिश पड़ने लगी, सब भागने लगे। राजकुमारी को भी मजबूरन वहाँ से जाना पड़ा। जब शाम तक कुछ नहीं बदला तो राजकुमारी को लगा ऐसे ही अपना हाथ काट दिया। जब उसने अपनी हाथ की तरफ देखा तो वह हैरान रह गई। वो घाव भर चुका था। उसे थोड़ा अजीब लगा, पर वो थकी हुई थी तो सो गई। सुबह जब उठी तो उसके बाल ज़मीन तक थे। उसकी आंखों में गहराई उतर आई थी
उसके होंठ गुलाब से लाल हो चुके थे। लोग ऐसे देखते जैसे वो कोई इंसान नहीं, कोई दास्तां बन गई हो। वो इतनी खूबसूरत हो चुकी थी कि दूर दराज से लोग सिर्फ राजकुमारी को देखने आते। दिन में बहुत चहल पहल रहती, पर रातें रातें धीरे धीरे बदलने लगी। महल में अब अजीब आवाज़ें आने लगी। राजकुमारी जो पहले मांसाहार की बदबू भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, अब देगों में गोश्त, मछली और मुर्गियाँ मंगवाने लगी। रसोइये कहते उसकी आंखों में अब चमक नहीं, सिर्फ भूख बची थी। जैसे शरीर नहीं, कोई और भूख हो भीतर। वो हर दिन पतली होती जाती, उसकी आंखों का रंग गहरा और गहरा होता जाता। रात में जब आईने में खुद को देखती तो मुस्कुराती नहीं, बस देखती रहती, मानो कोई और लौट कर उसे देख रहा हो। जब चीज़ें बिगड़ने लगी तो महाराज को लगा कि राजकुमारी की शादी करा देनी चाहिए। राजकुमारी का विवाह तय हुआ पास ही के एक महाराज के साथ। राजकुमारी ने लाल लिबास पहना, माथे पर सोने का टीका, पर चेहरे पर अजीब सी नमी थी, जैसे किसी ने अभी अभी उन्हें उनकी मर्जी के बिना छुआ हो। फेरे के बीच में ही वो गिर पड़ी। सब बोले थक गई होगी। जैसे तैसे शादी पूरी हुई, पर उनकी आंखों पर अब कोई रंग नहीं था। ससुराल वाले अजीब सी नज़रों से देखते, और देखते भी क्यों ना। वो रातों में उठ जाती, कभी हंसती, कभी रोती, कभी चुपचाप बरामदे में बैठी रहती। राजा जब भी उनके पास आने की कोशिश करते, उन्हें छू कर प्यार करने की कोशिश करते, वो काँप जाती या कभी राजा को धकेल देती। राजा को लगा कि शायद नई जगह है, नया रिश्ता है, वक्त लगेगा। फिर एक रात राजा ने देखा कि उसके शरीर पर, सीने पर, गले पर नीले लाल निशान थे, जैसे किसी ने उसे छू कर प्यार किया हो, जैसे वो किसी के साथ हम बिस्तर हुए हो, जैसे कोई और उसकी सांसों में घुल गया हो। राजा सिर उठा। राजकुमारी कहीं नहीं जाती थी। यहाँ तक कि शादी के बाद वो राजा के साथ अभी तक कहीं घूमने भी नहीं गई थी। तो क्या महल में ही किसी के साथ? राजा ने राजकुमारी पर निगरानी रखनी शुरू की। दिन में सब कुछ वैसा ही रहा जैसा था। ना वो किसी से मिली, ना किसी से बात की, अपना काम किया और दिन वैसे ही बीता। रात को उन्हें नींद नहीं आ रही थी। लगभग 3 बजे का वक्त था। चारों तरफ सन्नाटा था। दीवार पर दिए की लौ काँप रही थी। राजा अपनी तरफ से राजकुमारी की तरफ पलटे तो उनके होश उड़ गए। राजकुमारी हवा में तैर रही थी। उनके बाल रेशमी बादलों की तरह फैल गए थे। चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था, जैसे कोई उनके भीतर बोल रहा हो। वो कराह रही थी, पर वो कराह संतोष वाला कराह था। वो इस तरीके से व्यवहार कर रही थी नींद में, जैसे वो राजा का हक किसी और को दे रही हो, किसी अदृश्य ताकत को, जैसे कोई राजकुमारी को छू कर प्यार कर रहा हो। हवा में सिर्फ राजकुमारी थी, पर महाराज महसूस कर पा रहे थे कुछ दबाव, कुछ उंगलियों के निशान राजकुमारी के जिस्म पर। राजा चीख नहीं पाए, पर वो सिहर उठे। सुबह होते ही राज्य के सबसे बड़े ज्ञानी को बुलाया गया। उन्होंने कहा, राजकुमारी पर जिन सवार है, जो हर रात उनके साथ शारीरिक सुख प्रदान करता है। राजा ने पूछा, उसे कैसे छुड़वाया जाए? ज्ञानी बोला, ये सिर्फ वही कर सकती है, पुराने किले के पास रहने वाली वो बुढ़िया। वो बहुत ताकतवर बुढ़िया है। बुढ़िया को बुलावा भेजा गया। जब बुढ़िया के दरवाजे पर दस्तक हुई तो बुढ़िया की मुस्कान कान से कान तक पहुंच चुकी थी। जब बुढ़िया आई, महल के दरवाजे पर एक अजीब सी हवा चली। राजकुमारी कांपने लगी। उसने कहा, मत आने दो इसे, और वो बेहोश हो गई। बुढ़िया मुस्कुराई, तो याद है तुझे? बुढ़िया ने अपने गले से एक लॉकेट निकाला, जो शीशी की तरह लाल था। उस लॉकेट में राजकुमारी का खून और वो आंसू थे।
राजकुमारी की आंखें फटी की फटी रह गई, शरीर शक्त हो गया। बुढ़िया ने वो लॉकेट उठाया और राजकुमारी को पहना दिया। कहा, अब ये शांत रहेगी, इसे कमरे में ले जाओ। उस दिन के बाद सब ठीक होने लगा। राजकुमारी खामोश रहने लगी। वो बात करती, मुस्कुराती, पर बस औपचारिकता से। राजा के पास भी जाती। अब राजा उसे छूता तो वो मना नहीं करती। पर रात के अंधेरे में जब वो आईने के सामने खड़ी होती तो उसकी परछाई उसे देखती और धीरे से मुस्कुराती, और उस मुस्कान में कहीं वो बुढ़िया झलकती। वही आंखें, वही फुसफुसाहट। कहा था ना, जवानी की कीमत नहीं चुका पाओगी तुम। लालच, लालच इंसान से क्या कुछ नहीं करा देता। कभी पैसों का लालच, कभी सुंदरता का लालच। इसीलिए अगली बार जब आप किसी से ऐसा कुछ सौदा करें तो यकीनन एक बार ज़रूर सोचिएगा कि उस सौदे में आप क्या हार रहे हैं। मैं आपसे मिलती हूँ अगली कहानी के साथ। अगर आपको मेरी लिखी कहानियाँ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें। See, I am not even asking for your money. You can just support me while liking, sharing, or subscribing. Thank you so much for your support. I'll see you in the next video. Thank you so much.